तो वहाँ पर भी जनता का जो दम बढ़ावा चढ़ावा जो दिख रहा है अनंत सिंह तरफ, ये स्पष्ट है कि या विधायकी चला जाए या किसी मामले में अनंत सिंह जेल रहे, जेल में भी रख के वो चुनाव जीते हैं। स्पष्ट है जिस प्रकार से जनता का प्यार, जिस प्रकार से अनंत सिंह ने जनता का सेवा करते हैं, एकमात्र बिहार का एक विधायक है जिनका दरवाजा 24 घंटा खुला होता है। मैंने देखा भी है, वहाँ पर कोई बॉडीगार्ड नहीं, कोई रोकथाम नहीं होता है, जो भी आए जाए अपना दुख समस्या को रख सकते हैं, वहाँ पर निदान होता है कि मोकामा अनंत सिंह ही चुनाव जीतेंगे। अब मुकेश सहनी कुछ दिन पहले ये बयान देते हुए फिर रहे थे कि मैं चुनाव लड़ूंगा मोकामा से, तो ये वोट कटवा पार्टी है। और अब तो बहुत अच्छी बात है कि कम से कम अनंत सिंह के चुनाव जिताने के लिए प्रचार करेंगे, तो और अच्छी बात है। तो अनंत सिंह का वोट काटना तो पॉसिबल है ही नहीं। उनका जो वोट है जनता के अंदर बना हुआ, वो वोट पड़ेगा ही पड़ेगा। जनता सब देख रही है कि अनंत सिंह के साथ क्या हुआ है। जिस अनंत सिंह 14 वर्ष अपने घर नहीं गए हों, वहां पर AK-47 मिलना, और वो AK-47 पकड़ने वाली लिपि सिंह जो कि एक JDU MLC की गाड़ी से दिल्ली जाती है, और इनका तो गुंडागर्दी भी दिखा था, जिसमें विधायक जी के आवास पे छापा मारा गया। वहां पे काम करने वाले स्वयंसेवकों के साथ मारपीट किए, उसे आतंकवादी कहें, उसे नक्सली कहकर इतना पीटे कि आज भी वह भयावह स्थिति, उसका कहानी सुनेगा तो भयावह है। गाली तक यहाँ भद्दी गालियां तक दिया गया अनंत सिंह की धर्मपत्नी को। लेकिन न्यायालय को एक बात का ख्याल जरूर रखना चाहिए था कि अरुण कुमार के पृष्ठभूमि को, आपराधिक पृष्ठभूमि को देखना चाहिए था कि अरुण कुमार जी का छवि किस प्रकार का है। न उन पे किसी प्रकार का मामला है, न वो व्यक्ति किसी के सामने अभी तक झुका है, न वो व्यक्ति किसी के एक चीटी का भी मर्डर का, उस पर इस प्रकार का मामला में फंसा देना, ये कहीं ना कहीं अच्छे व्यक्ति का मनोबल टूटता है और अपराधी तंत्र के लोगों का बढ़ावा मिलता है। लेकिन लोकतंत्र में अधिकार है, उनको जिस प्रकार से फंसाया गया सजा मिला, एक राजनीतिक बयानबाजी पर सजा मिला, यह भी गलत है। जब इनको सजा मिल सकता छाती तोड़ने वाले बयान पे, तो क्या पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को ब्राह्मणों को गाली देने पर सजा नहीं मिल सकती है? कि एक समाज के लिए कानून बना हुआ है, एक समाज के दबाने के लिए कानून बना हुआ है, जो सामाजिक लड़ाई लड़ेगा, जो सरकार की सच्चाई को जनता के समक्ष रखेगा, जो सरकार के सामने नहीं झुकेगा, उसको सरकार फंसाएगी। ये लोकतंत्र की कहीं ना कहीं हत्या हो रहा है। बिहार में एक सीट पर उपचुनाव हो रहा है, मोकामा विधानसभा सीट उपचुनाव हो रहा है। अब मोकामा विधानसभा का जब हम नाम लेते हैं तो आपको यह एहसास हो जाता है कि वहां से कौन विधायक था। बाहुबली विधायक अनंत सिंह वहां से विधायक थे, सजा हुई, उनकी विधायकी चली गई। अब वहां से उपचुनाव हो रहा है और उनकी पत्नी वहां से चुनाव लड़ने वाली है। आरजेडी ने तो अभी तक ऐलान नहीं किया है कि उम्मीदवार कौन होगा, लेकिन उनकी अनंत सिंह की जो पत्नी है वो मान चुकी हैं कि वो आरजेडी की कैंडिडेट है, और आरजेडी भी इस पर हस्तक्षेप नहीं करेगा क्योंकि अनंत सिंह वहां से 5 बार विधायक रहे हैं। लेकिन सवाल ये नहीं है कि वहां से चुनाव अनंत सिंह की पत्नी लड़ेगी या कौन लड़ेगा। सवाल ये है कि मुकेश सहनी ने कल दावा किया है कि वो आरजेडी को चुनाव जिताने के लिए मोकामा जा रहे हैं। अब इस पर चर्चा होगी कि क्या अनंत सिंह का जो दावेदारी है वो इतना कमजोर पड़ गया है कि मुकेश सहनी का सहारा लेना पड़ रहा है। हमारे साथ स्वर्ण सेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता पुरुषोत्तम कुमार हैं। पुरुषोत्तम जी, अनंत सिंह लगातार मोकामा से विधायकी जीतते आए हैं, अभी उनका विधायकी चला गया है, 20 साल का सजा हुआ है, 2 मामलों में 10-10 साल का, और अब उनकी पत्नी जो है वो दावेदारी ठोक रही है कि मोकामा से वो चुनाव लड़ेगी। लेकिन वहां से VIP पार्टी भी चुनाव लड़ रहा है, और कल पत्रकारों ने जब इनसे सवाल किया कि आप चुनाव क्यों लड़ रहे हैं मोकामा में, आप किसकी मदद करें, तो वो कह रहे हैं कि जहां हम चुनाव लड़ते हैं वहां आरजेडी जीत जाती है, तो समझिए कि आरजेडी को समर्थन करने जा रहे हैं। तो क्या अनंत सिंह को मुकेश सहनी का सहारा लेना पड़ रहा है? देखिए, सबसे पहली बात तो सवाल यह है कि विधायकी चला गया है, लेकिन जनता का प्यार अनंत सिंह के प्रति अभी नहीं गया है। जिस प्रकार से जनता का माहौल मोकामा में देख रहे होंगे आप, अनंत सिंह धर्मपत्नी किसी मामले में जब मोकामा जाती है, किसी के दुख के यहाँ उसमें दुख के बटोरने के काम करती है, तो वहाँ पर भी जनता का जो दम बढ़ावा चढ़ावा जो दिख रहा है अनंत सिंह तरफ, ये स्पष्ट है कि या विधायकी चला जाए या किसी मामले में अनंत सिंह जेल रहे, जेल में भी रख के वो चुनाव जीते हैं। 2015 का विधानसभा चुनाव जब महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार जीते, एनडीए अलग था, उसमें निर्दलीय भी चुनाव अनंत सिंह जीते हैं। तो अब मोकामा विधानसभा में इसमें कहीं कंफ्यूजन की बात तो एकदम है ही नहीं, एकदम क्लियर मैटर है कि चाहे जो भी चुनाव लड़े, लोकतंत्र है, चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है। ऐसा नहीं कि अनंत सिंह चुनाव लड़े तो सब बैठ जाएगा।
चुनाव लड़ने का अधिकार सबको, सब अपना भाग अजमाए, लेकिन वहां स्पष्ट है जिस प्रकार से जनता का प्यार, जिस प्रकार से अनंत सिंह ने जनता का सेवा करते आए हैं, एकमात्र बिहार का एक विधायक है जिनका दरवाजा 24 घंटा खुला होता है। हमने देखा भी है, वहां पर कोई बॉडीगार्ड नहीं, कोई रोकथाम नहीं होता है, जो भी आए जाए, अपना दुख समस्या को रख सकते हैं, वहां पर निदान होता है। तो इस हिसाब से और जिस प्रकार से मोकामा में जनता का प्यार है, उस हिसाब से यह स्पष्ट है और क्लियर भी है कि मोकामा अनंत सिंह ही चुनाव जीतेंगे। अब मुकेश सहनी कुछ दिन पहले यह बयान देते हुए फिर रहे थे कि मैं चुनाव लड़ूंगा मोकामा से, तो आप लड़िए, कहीं कोई दिक्कत नहीं, आपने हर जगह चुनाव लड़ा, उपचुनाव बोछा भी चुनाव लड़े आप, आपका परिणाम स्पष्ट हो गया। तो ये वोट कटवा पार्टी है और अब तो बहुत अच्छी बात है कि कम से कम अनंत सिंह के चुनाव जिताने के लिए प्रचार करेंगे, तो और अच्छी बात है। दिक्कत क्या है कि मेरा उम्मीदवार उतरेगा लेकिन एनडीए का वोट काटेगा, अनंत सिंह का नहीं काटेगा। तो आपको लगता है क्या कि मुकेश सहनी जो है वो अनंत सिंह का वोट काट सकते हैं? ऐसा पॉसिबल है? देखिए, पॉसिबल तो अनंत सिंह का वोट काटना तो पॉसिबल है ही नहीं। उनका जो वोट है जनता के अंदर बना हुआ, वो वोट पड़ेगा ही पड़ेगा, चाहे चुनाव जो भी लड़े। सहारा की आवश्यकता नहीं, हाँ सहयोग सब लोग करते हैं, और अगर मुकेश सहनी सहयोग करते हैं तो अच्छी बात है। जब कैंडिडेट उतार देंगे तो इसमें बात कहाँ रहा भाई कि अनंत सिंह को फायदा होगा कि एनडीए के फायदा होगा, तो परिणाम बताएगा। लेकिन फायदा घाटा कहीं कोई बात नहीं, जनता का प्यार अनंत सिंह की तरफ है। ये एक जात नहीं बल्कि एक जमात का नेता है और इनके पूरे जात जमात का इनका सपोर्ट मिल रहा है और ये चुनाव दुगना वोटों से जीतेंगे, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। जीत निश्चित है, इसमें कहाँ कोई कंफ्यूजन ही नहीं, जीत निश्चित है। हर बार चुनाव जीते, आज भी चुनाव जीतेंगे। जनता सब देख रही है कि अनंत सिंह के साथ क्या हुआ है। जिस अनंत सिंह 14 वर्ष अपने घर नहीं गए हों, वहां पर AK-47 मिलना, और वो AK-47 पकड़ने वाली लिपि सिंह जो कि एक JDU MLC की गाड़ी से दिल्ली जाती है, तो यह स्पष्ट हो चुका है कि पिता की गाड़ी, अरे पिता की गाड़ी थोड़े था, रणवीर नंदन जी का गाड़ी था, पिता के पास रहता था। तो आप ये बताइए शशांक जी कि मेरे पिताजी SP रहेंगे और हम नेता रहेंगे, तो पिता, अब हम गलत करेंगे तो मेरे पिताजी बचाएंगे हमको, या मेरे पिताजी नेता या हम SP हैं, तो हम दोनों के बीच संबंध कहाँ है भाई? कानून होता है। पिताजी गलती करेंगे तो SP का यह फर्ज बनता है कि पिताजी को भी जेल में डालना, ना कि उनके गाड़ी से सफर करना। आपका अपना भी गाड़ी तो ना, हर SP का अपना गाड़ी मिलता है, सरकार मुहैया व्यवस्था कराती है, उस गाड़ी सब जाते हैं। ये तो नीति स्पष्ट है कि आपने अनंत सिंह को फंसाया है, ये सोची समझी साजिश के तहत। जल्दीबाजी थी एकदम, क्योंकि साकेत कोर्ट में जब उन्होंने सरेंडर कर दिया था तो तुरंत वहाँ लिपि सिंह पहुँच गई थी, दल बल के साथ पहुँची, और गाड़ी ना होने की वजह से पिता की गाड़ी में ही चली गई। और बाद में पता चला कि वो JDU MLC की गाड़ी था, बाद में पता क्या। और इनका तो गुंडागर्दी भी दिखा था, जिसमें विधायक जी के आवास पे छापा मारा गया, वहां पे काम करने वाले स्वयंसेवकों के साथ मारपीट किए, उसे आतंकवादी कहे, उसे नक्सली कहकर इतना पीटे कि आज भी वह भयावह स्थिति, उसका कहानी सुनेगा तो भयावह है। गाली तक, यहां भद्दी गालियां तक दिया गया अनंत सिंह की धर्मपत्नी को, नक्सली बताया गया। अरे आपका अधिकार है, आप किसी के यहाँ रेड मारने के तो आप पूरी जगह रेड मार लीजिए ना। किसी को आप मजदूर को पीटिएगा, मजदूर नक्सली होता है क्या? वो गरीब मजदूर नक्सली होता है, उसको आपने पीटा, उसको नक्सली बताया, तो ये कहीं ना कहीं उसमें गुंडागर्दी चल रहा था लिपि सिंह का। जिस प्रकार से लिपि सिंह का कारनामा रहा मुंगेर में, आपने देखा हिंदू भाइयों की हत्या हो गया दुर्गा पूजा में, इस प्रकार का इनका कारनामा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं सोची समझी था कि इनको फंसाया गया था। मुंगेर से थोड़ा सा बिहार की राजनीति पर आते हैं, बिहार की राजनीति की परिप्रेक्ष्य पे आते हैं। क्या हो गया है? स्वर्ण आजकल आपस में लड़ रहे हैं, भुनिहारों को टारगेट कर रहे हैं, क्या हो गया? मतलब सब स्वर्ण आपस में ही लड़ना शुरू कर दिए हैं। लोजपा के एक नेता है, अरुण कुमार सिंह नाम है, छाती तोड़ने की बात कर रहे हैं JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की। देखिए, उनको छाती तोड़ने वाले बयानों पे उनको सजा हुआ था, लेकिन एक राजनीतिक बयान में 3 साल के सजा दिलवाना ये कहीं उचित नहीं था। मगर एक सलाह भी देंगे कि एक जाति की लड़ाई लड़ने के लिए, एक सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए, एक समाज के व्यक्ति को नीचा दिखाकर लड़ना, यह भी कोई बहादुरी की बात नहीं है। अब माननीय अरुण कुमार जी को जिस प्रकार से सजा सुनाया गया, तो मैं न्यायालय के जो फैसला उस पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते, क्योंकि जो न्यायालय का फैसला तो सर्वमान्य है। लेकिन न्यायालय को एक बात का ख्याल जरूर रखना चाहिए था कि अरुण कुमार के पृष्ठभूमि को, आपराधिक पृष्ठभूमि को देखना चाहिए था कि अरुण कुमार जी का छवि किस प्रकार का है। न उन पे किसी प्रकार का मामला है, न वो व्यक्ति किसी के सामने अभी तक झुका है, न वो व्यक्ति किसी के एक चीटी का भी मर्डर का उस पर इस प्रकार का मामला में फंसा देना, ये कहीं ना कहीं
अच्छे व्यक्ति का मनोबल टूटता है और आपराधिक तत्व के लोगों का बढ़ावा मिलता है। लेकिन किसी व्यक्ति विशेष को गाली देना, किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट करके बयान देना, यह भी उचित बात नहीं है। जब जिस व्यक्ति सामाजिक लड़ाई की बात करता हो, आज हम भी समाज की लड़ाई लड़ते हैं, सवर्ण समाज की लड़ाई कर लड़ते हैं। अब सवर्ण समाज के नेताओं को नीचे दिखाकर हम चाहें कि आगे बढ़े, तो ये सामाजिक लड़ाई नहीं बल्कि एक अपना चेहरा चमकाने का रणनीति हो जाएगा, ऐसा स्पष्ट होता है। तो जो भी व्यक्ति ऐसा करते हैं वो गलत करते हैं। एक व्यक्ति को टीका टिप्पणी नहीं करे, और राजनीतिक टीका टिप्पणी करने का अधिकार सबको है। व्यक्तिगत जीवन पर किसी का कटाक्ष करना, टीका टिप्पणी करना, ये कतई उचित नहीं है। व्यक्तिगत जीवन में किसी का कोई टीका टिप्पणी करना ये लोकतंत्र का अधिकार नहीं है। अरुण कुमार सिंह ने जो कहा वो गलत था। अगर इस आप बता रहे हैं कि किसी की ऊपर अपने जीवनी मतलब जो होता है निजी जीवन पे उंगली उठाए हैं या निजी जीवन उनके बारे में बोले होंगे, तो ये गलत है। लेकिन लोकतंत्र में अधिकार है, उनको जिस प्रकार से फंसाया गया सजा मिला, एक राजनीतिक बयानबाजी पर सजा मिला, यह भी गलत है। जब इनको सजा मिल सकता छाती तोड़ने वाले बयान पे, तो क्या मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को गाली, ब्राह्मणों को गाली देने पर सजा नहीं मिल सकती है? सतीश दास को, जो कि मखदुमपुर के विधायक है, वो खुलेआम मंच से शिव भगवान को गाली दी, क्या उनको सजा नहीं मिलना चाहिए? और संविधान के खिलाफ, संविधान का किस धारा किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है कि आप सदन के अध्यक्ष के ऊपर उंगली उठाएं? माननीय मुख्यमंत्री जी तो सदन के अध्यक्ष पर उंगली उठाया था, क्या इनको सजा नहीं मिलनी चाहिए? अगर इन लोगों को सजा नहीं मिलता तो यह स्पष्ट हो चुका है कि एक समाज के लिए कानून बना हुआ है, एक समाज के दबाने के लिए कानून बना हुआ है। जो सामाजिक लड़ाई लड़ेगा, जो सरकार की सच्चाई को जनता के समक्ष रखेगा, जो सरकार के सामने नहीं झुकेगा, उसको सरकार फंसाएगी। ये लोकतंत्र की कहीं ना कहीं हत्या हो रहा है, या लोकतंत्र में इस प्रकार के जो कारनामा चला है ये बिल्कुल गलत है। कहीं ना कहीं लोकतंत्र की आवाज को दबाया जा रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन एक ख्याल जरूर रखना चाहिए लोगों को, अगर हमारे ऊपर भी किसी तरह का मामला होता है तो ऐसा नहीं कि अपने समाज के नेताओं पर हम कटाक्ष करेंगे। सरकार के ऊपर राजनीतिक बयान हम दे सकते हैं, किसी को गाली गलौज देना ये कतई उचित नहीं है। चलिए, तो देखिए किस तरीके से अरुण कुमार सिंह का जो मामला है उस पर भी पुरुषोत्तम ने अपना पक्ष रखा है। लेकिन सवाल ये था कि क्या अनंत सिंह को समर्थन लेना पड़ेगा मुकेश सहनी का, क्योंकि मुकेश सहनी पहली बार मोकामा में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि मुकेश सहनी जिस समाज से आते हैं वो समाज के लगभग 10,000 लोग ही वहाँ पर रहते हैं, और वो पूरा एक पोल तो हो नहीं सकता है, 10,000 तो पोल होगा नहीं, लगभग 2,000 या 3,000 वोट मिलेगा मुकेश सहनी का। लेकिन मुकेश सहनी का ये दावा कि वो आरजेडी के विधायक को जिताएंगे, ये कितना उचित होगा ये तो रिजल्ट ही बताएगा। चुनाव के बाद जो रिजल्ट आएगा उसके बाद ही पता चलेगा कि मुकेश सहनी का कितना समर्थन रहा अनंत सिंह की पत्नी को। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉक।